ये आज है रोज ऑफ गॉड, भगवान का गुलाब। अच्छा, इसके बारे में जो श्री अरविंद के लेटर्स में क्या कह रहे हैं इस चीज, इस पोएम के बारे में। एक तो ये कह रहे हैं कि रोज ऑफ गॉड ये लेटर्स ऑन पोएट्री है, जिसका पेज 238। ये जो रोज ऑफ गॉड है इज ए लिरिक एंड इन्वोकेशन, आह्वान है। अच्छा, उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं देखो। ये एक लेटर है। टू क्वेश्चंस हैव अरिजन इन द माइंड इन कनेक्शन विथ रोज ऑफ गॉड। ये परिचंद का है ये पत्र, श्री अरविंद जवाब दे रहे हैं। दूसरे, ये जो पोएम है रोज ऑफ गॉड, ये एक इंस्पिरेशन के अंदर लिखी गई है। तो ये कह रहे हैं कि दो प्रश्न आए हैं इस पोएम के संबंध में। डज द रोज ऑफ ऑल फ्लावर्स मोस्ट परफेक्टली एंड एप्टली एक्सप्रेस द डिवाइन एक्सटेसीज, और हैज इट नॉट एनी सिंबॉलिक allusion इन द वेदा और द उपनिषद। कि और दूसरे फ्लावर्स के अंदर क्या रोज, गुलाब ही ऐसा है जो मोस्ट परफेक्टली एंड एप्टली, एकदम पूर्ण रूप से और बिल्कुल सटीकता से, सही तरीके से डिवाइन एक्सटेसीज को एक्सप्रेस करता है। क्या गुलाब ही ऐसा है कि रोज ऑफ गॉड डिवाइन एक्सटेसीज को मोस्ट परफेक्टली एंड एप्टली एक्सप्रेस करने के अंदर सभी फूलों में क्या गुलाब ही ऐसा काम करता है। और हैज इट नॉट एनी सिंबॉलिक एल्यूजन, या क्या वेद और उपनिषद के अंदर इसको कोई प्रतीकात्मक स्वरूप नहीं प्रदान किया गया है। कि वेद और उपनिषद में भी कोई इस तरीके का अल्यूजन है क्या, अल्यूड किया है, मतलब इसको कोई एट्रीब्यूट प्रदान किया है क्या इस तरीके से रोज को। तो श्री अरविंद कह रहे हैं देयर वर नो रोजेस इन दोज टाइम्स इन इंडिया। भारत में उस समय गुलाब नहीं थे। रोजेस केम इन विद द मोहम्मदन्स फ्रॉम पर्सिया। The rose is usually taken by us as the symbol of surrender, love, etc. But here it is not used in that sense. यहाँ इस रूप में इसको नहीं लिया जा रहा। But as the most intense of all flowers, it is used as symbolic of the divine intensities. Divine जो intensities है, bliss, light, love, etc. Symbolic, उनके सिंबल के रूप में ब्लिस है, लाइट है, लव है। इस रूप में मोस्ट इंटेंस ऑफ ऑल फ्लावर्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इसके अंदर कोई न गुलाब की बात है न किसी और चीज की बात है। वैसे ही जैसे बुद्ध की प्रतिमा के अंदर प्रयास कुछ और ही है। तो ये कह रहे हैं डिवाइन इंटेंसिटीज सिंबॉलिक तरीके से उसको दिखाने के लिए जो ब्लिस, लाइट, लव, एटसेट्रा आर द सेवन एक्सटेसीज रेफर टू हियर देयर द फॉलोइंग। इसमें 7 तरीके की बात करी है। हालांकि स्टेंजा इसके अंदर 5 है इस पोएम के अंदर, और 5 एट्रीब्यूट इसको दिए गए हैं। अगर आप इस पोएम को देखो, 1 2 3 4 5, 5 स्टेंजा है, और 5 के अंदर इसको 5 एट्रीब्यूट दिए गए हैं रोज ऑफ ब्लिस।
रोज ऑफ लाइट, रोज ऑफ पावर, रोज ऑफ लाइफ और रोज ऑफ लव। ये पूरा लिया हुआ है। हाँ, तो ब्लिस, लाइट, पावर, लाइफ, लव, आपके सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हो गए। लव, लाइफ, पावर, लाइट, ब्लिस। तो यहां ये देखिए क्या कह रहे हैं लेटर्स के अंदर। आर द 7 ecstasies रेफर टू देयर द फॉलोइंग। जिन 7 एक्सटेसीज की आप बात कर रहे हैं, वो एक्सटेसीज ब्लिस, लाइट, पावर, इमोर्टेलिटी, लाइफ, लव एंड ग्रेस। इन्होंने 2 एक्स्ट्रा, 5 तो उसमें पोएम में है ही, इमोर्टेलिटी और ग्रेस, ये 2 और जोड़ दिए कि क्या ये हैं। भी 5 तो आपकी पोएम में है ही, ब्लिस, लाइट, पावर, लाइफ, लव। इन्होंने 2 और जोड़ के कहा ये जो 7 एक्सटेसीज की आप बात कर रहे हो, ये इमोर्टेलिटी और ग्रेस है क्या? तो ये कह रहे नो, इट इज नॉट 7 काइंड्स, 7 प्रकार के नहीं है ये, बट 7 लेवल्स ऑफ आनंद दैट आर मेंट बाय द 7 एक्सटेसीज। आनंद के ही 7 स्तर हैं, 7 प्रकार के आनंद नहीं हैं। उन हर स्तर के ऊपर और ये अगर आप ये देखिए, इसके अंदर है आपके रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर आनंद के वो, ये काम आनंद है, ये आनंद है, वो आनंद है, ये सारे आनंद के, और भगवान सारी को लेने में केपेबल हैं, मनुष्य नहीं ले पा रहा। ये उसमें पहले भाग में है, ये अलग अलग तरीके के ये आनंद उसके अंदर ये बता रहे हैं कि वो ये कौन कौन से आनंद हैं। ये इसमें रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर ही है। रिकॉर्ड ऑफ योग में आप ये देखिए 10वां 11वां है ना, ये 7 प्रकार के नहीं है ये कह रहे 7 प्रकार नहीं है ये तो 7 स्तर हैं। 7, एक ये कह रहे हैं देखो, इसी का हिंदी वाले का 182 बोलेंगे। पंकज भाई इसमें भी है, नेट पे भी है, कामानंद, प्रेमानंद, हाँ ये ललिता। हाँ हाँ उसी में से है ये इसमें से है ये आप ये देखिए 182। आनंद और सदानंद साथ में। हाँ ये कामानंद, शारीरिक आनंद, जैसे विषय आनंद यानी कामुक आनंद, मनुष्य इसी के अंदर, और जबकि इसको भोग किया जा सकता है, भगवान इसके अंदर गिरे बिना। व्यक्ति, आप मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पशु इसके पीछे इतना जबरदस्त रूप से जाता है, पर जब तक ये सब्लिमेट नहीं होता, पर ये अलग अलग है। फिर प्रेम आनंद, प्रेम की सकारात्मक भावना से आनंद प्राप्त करना, चित्त, अहेतुक आनंद, बिना किसी कारण के आनंद, मनस, चिद घनानंद, गुणों से परिपूर्ण विषय में चित्त का आनंद। चित्त का आनंद नहीं है ये, चित्त का, सत चित्त, ये चित्त अलग है और चित्त अलग है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कई बार लिखने में गलती हो जाती है। ये चित्त को चित्त कर देते हैं या चित्त को चित्त कर देते हैं। ये चित्त घनानंद नहीं हो सकता, ये चित्त घनानंद है। शुद्ध आनंद, सभी कुछ की सुंदरता का आनंद, चिदानंद, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो कहते हैं ना, गुण रहित शुद्ध चेतना का आनंद,
सदानंद, सभी विषयों और अनुभवों से अलग शुद्ध सत्ता का आनंद। ये सत, चित्त के अंदर चित्त और तपस दोनों हैं। फिर आनंद, और ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। ये वेद के अंदर भी इस तरीके की ये बात कर रहे हैं। वो जो सप्त रत्नानी सप्त धामानी इस तरीके की जो बातें हैं, इसीलिए अब क्या तो समझे हम वेद को, वो बात कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया। तो ये कह रहे हैं नो इट इज नॉट 7 काइंड्स बट 7 लेवल्स ऑफ आनंद। आनंद के 7 स्तर हैं दैट आर मेंट बाय द 7 एक्सटेसीज। यही अगर आप देखोगे सप्त रत्नानी सप्त धामानी, अपनी इसके अंदर वैदिक इंडेक्स के अंदर है सप्त धामानी, सपोज द 7 वर्ल्ड्स और 7 एस्टेब्लिश्ड सीट्स और प्लेसेस। तो आप 7 की बात करो तो 7 एक्सटेसीज in the perfected human being, the thrice 7 ecstasies of the supreme existence poured into the mind, vitality and body। तो ये 7 का जो है ये क्या है, ये इस तरीके से एनी हाउ, ये तो हम इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में आप देखेंगे बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको, रोज ऑफ गॉड को। अब इसलिए इसके अंदर अपन एक बार तो इसकी पिक्चर बनाने की बजाय कि क्या क्या इससे संबंधित चीजें हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर केडी सेठना की एक किताब है टॉक्स ऑन पोएट्री, पोएट्री के ऊपर। तो इस बारे में उनसे ज्यादा तो ऑथेंटिक अब और कौन होगा। श्री अरविंद तो इसका विवेचन कर नहीं रहे। ये एक्चुअल में टॉक 1819 है। ये आप लोगों के लिए मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ इस तरीके से कर दिया। हिंदी में नहीं है, मैं आज इसको कोशिश करूंगा खाली गूगल ट्रांसलेट से निकाल के एक मोटा मोटा अर्थ आपको समझ में आ जाए। ये करके आपको ये थोड़ा सा, ये हम सब के लिए ही एकदम नया प्रवेश है। हमको कुछ सेंस नहीं है इस फील्ड का। हम खाली धीरे धीरे टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमको कुछ पता नहीं है इसका, न हमारा ये फील्ड है, न हम इसके बारे में जानते। ये एक मिस्टिक पोएट्री है। तो धीरे 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 इसमें जाएंगे। आगे की पोएट्री पे भी ये असर डालेगा। हमारे फ्रेमवर्क जो लिमिटेड माइंड का फ्रेमवर्क है, हमारे है ही नहीं ना ये फ्रेमवर्क कला का और का। तो ये तो हमको नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा। हमको नहीं पता इस बात का। तो ये सावित्री पे भी आपको बहुत ज्यादा प्रकाश देगा और ये पता चल जाएगा कि हम जिस तरीके से सावित्री को जनरली डील कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं वो तो है नहीं, वो अप्रोच ही नहीं है सावित्री का। तो इसके अंदर ये टॉक जो है रोज ऑफ गॉड केडी सेठना की है, ये प्रिंटेड है, इवन ऑनलाइन अवेलेबल है। ये आप ये टेक्स्ट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रिंटेड है टॉक्स ऑन पोएट्री अमल किरण की, उसमें टॉक 18। तो इसमें चलते हैं श्री अरबिंदो। वी क्लोज्ड last time with this name after talking of Yeats's 2 incantatory stanzas on the rose in the deeps of his heart। इसमें ये जो है देविका जी, ये आप आगे और तैयार करना इसको पूरा दिमाग लगा के कि ये जो जो नाम ले रहे हैं उसको सर्च करके कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो मास्टर है उस चीज का।
जो टॉक दे रहा है, हम इसके स्टूडेंट्स भी नहीं है, हाँ हम जी। कोई ये नहीं, हमको इसकी वोकेबलरी भी नहीं पता पोएट्री की, वो मास्टर है। ये तो इन हमारे लिए है, हाँ जी, नहीं मैंने, हाँ जी, हमारे लिए। तो हमारे लिए तो एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड चीज है, एक बिल्कुल नई चीज है। हमको किसी को भी बिल्कुल कोई वहम नहीं है कि हम इसका कख भी जानते हैं। तो हम तो फ्रेश तरीके से जो चीज आ जाती है उसको देखते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो आप इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं और हैं, आप भी लाना, तो जिसके अंदर फिर एटलीस्ट कम से कम इसको जोड़ के क्या पिक्चर बनती है, और फिर इंडिपेंडेंटली इस पूरे की क्या पिक्चर बनती है वो देखेंगे। श्री इनकी अरबिंदो हैं। जो है, इनकैनकेटरी इज मैजिकल चैंटिंग जो होती है ना, ये मैं वैसे चेक कर रही थी। हाँ, आपने देखते ये रहो आप साथ साथ में। जी। और फिर बाद में कोई जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्टली उसी कनोटेशन में इन शब्दों को काम में ले रहे हैं। तो इसमें आपको वोकेबलरी भी देखनी पड़ेगी, और इसके अंदर साथ साथ के अंदर खुद का इंट्यूशन भी देखना पड़ेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे क्या कह रहे हैं। एनी हाउ, वी क्लोज लास्ट टाइम विद दिस नेम, मतलब 17th इनका जो, इन 17th टॉक रही होगी उसके अंदर ये धीरे धीरे टॉक्स ऑन पोएट्री के अंदर ट्रेस करते लेके आए होंगे, कंपेयर किया होगा अलग अलग पोएट्स को, तो ये लेके आए होंगे श्री अरबिंदो तक। तो इसलिए ये कह रहे हैं लास्ट टाइम हमने क्लोज की थी अपनी बात को, श्री अरबिंदो वी क्लोज लास्ट टाइम विद दिस नेम आफ्टर टॉकिंग ऑफ यीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स है, उसके दो इनकेंटेटरी स्टेंजास ऑन द रोज। यीट्स ने रोज के बारे में बड़ी कविताएं लिखी हैं अलग अलग, उसने रोज को सबसे ज्यादा काम में लिया है। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने रोज को काम में लिया है। अब एक्चुअल में हमको प्रवेश ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये सील बंद बुक है हम सबके लिए, हमको कुछ पता नहीं। इसलिए सावित्री के अंदर भी जाते हैं तो एक सर्टेन इंट्यूशन के आधार पे या साधना में हो तो बहुत कुछ उसमें से निकाल लाते हो, पर अगर आपको यही पोएट्री की भाषा का सेंस हो तब उसके पूरे रंग आप जो निकाल के लेके आओगे वो तो बात कुछ और है। अरे भी हमको पेंटिंग का सेंस नहीं, ये तो श्री अरबिंदो ने बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बताया। हालांकि जो कमी रंग की जानकारी से रह जाती है वो अगर साधना में आप हो तो उसमें उतना प्रवेश कर सकते हो जितना कि एक कलाकार प्रवेश नहीं कर सकता रंगों के माध्यम से। साधना वाला व्यक्ति उस कमी को पूर्ति कर देता है, उसको फिर बाद में रंग वगैरह की कोई कमी महसूस नहीं होती। वैसी जो एक भक्त है उसको स्वरों की और की कमी महसूस नहीं होती, वो सीधे उसके भीतर तक चला जाता है। पर अब पोएट्री तो पोएट्री है, उसके जो शेड्स हैं और हैं। अब श्री अरबिंदो भी कह रहे हैं मैंने इस मीटर में इसको लिखी थी, मैंने इस मीटर में इसको लिखी थी। अब श्री अरविंद तो मास्टर हैं इस चीज के, हम स्टूडेंट भी नहीं है। तो उनकी कृपा से उनको गुरु बना के कि भाई इसके अंदर, वैसे भी तो गुरु हो आप, इसके भी हमको गुरु रूप में जो है आप बन के और हमको सिखाओ। तो ये दो स्टेंजाज ऑन द रोज इन द डेप्थ डीप्स ऑफ हिज हार्ट, रोज इन द डीप्स ऑफ हिज हार्ट, ये अगर आप इसको सर्च करोगे तो ये उसकी कविता में आपको मिल जाएगा। आप अगर बार बार देखोगे तो यीट्स की कविता के अंदर आपको मिल जाएगा द रोज इन द डीप्स ऑफ हिज हार्ट, ये टाइटल है डब्ल्यू बी यीट्स की एक पोएम का। ये इसका टाइटल है द रोज इन द डीप्स ऑफ हिज हार्ट। तो इन्होंने यीट्स के दो इनकेंटेटरी स्टेंजाज
की बात करी थी पिछली टॉक में। स्पेशली एप्ट इज दिस नेम इन द यीट्सियन कॉन्टेक्स्ट because Sri Aurobindo is not only the sovereign artist of incantation but has also given us a climax of the incantatory art in a poem on the mystic rose itself. तो यीट्सियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये यीट्स की बात कर रहे हैं, उसका विवेचन कर रहे हैं केडी सेठना, तो इस संदर्भ में श्री अरविंद का नाम लेना बिल्कुल प्रासंगिक होगा। नॉट ओनली द सोवरिन आर्टिस्ट ऑफ इनकेंटेशन, क्योंकि श्री अरविंद भी इनकेंटेशन, चाहे आप उसको जो क्या अर्थ बताया आपने इसका, मंत्र मुग्ध कर देना या कोई स्पेल बाउंड कर देना, ये चैंटिंग से रिलेटेड है, मैजिकल चैंटिंग, जैसे हाँ मंत्र। ये मतलब आप अगर इसको देखोगे तो ये इनकेंटेशन किसको कहते हैं, देखो मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूं तो आपको एक सेंस आता रहे इस चीज का भी। ये धीरे ही चलना पड़ेगा कि जिससे हमेशा के लिए फॉर गुड ये एस्टेब्लिश हो जाए ये चीज। जो भी कोई एकेडमिकली भी इसमें जाना चाहे तो उसको एक सेंस आ जाए। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? हाँ जी, क्या दिख रहा है अभी? कुछ सिंबल्स टाइप है। हाँ यही है, ये है, ये इस तरीके से ये अब ये बना रहे हैं, ये सिंबल्स है, कॉन्जुरेशन है ये। तो ये इसको ये एग्जाम्पल बता रहे हैं इनकेंटेशन का। तो इनकेंटेशन को बोल रहे हैं क्या है? स्पेल, चार्म, एन्चांटमेंट, bewitchery is a magical formula intended to trigger a magical effect on a person or objects. एक्चुअल में पोएट्री इनकेंटेटरी है, मतलब ये इस तरीके से आपको कोई दूसरी स्पेल बाउंड कर देती है, क्योंकि इसमें बात कोई रोज की भी नहीं है, किसी और की भी नहीं है, ये तो कुछ और है। प्रॉब्लम ये है उन्होंने तो उसको वैसे काम में ले लिया, हमारे लिए अनइंटेलिजिबल हो गई। हमको तो पता लिटरली इसका अर्थ नहीं पता चल रहा कहना क्या चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं इन्होंने इस तरीके का किया कि आप पे ये स्पेल, आपको मंत्र मुक्त एन्चांट कर देना, चार्म कर देना, ये आप पे प्रभाव डाले। हम तो निरक्षर हो गए, किसका प्रभाव डाले। कोई कहे ये संगीत आप पे ये प्रभाव डाल रहा है, मैं कह रहा हूं कान ही नहीं है, प्रभाव तो तब डाले जब कान हो। द फॉर्मूला कैन बी स्पोकन, ये जो फॉर्मूला बोला जा सकता है, गाया जा सकता है, चांट किया जा सकता है, या शेप बनाई जा सकती है। एन इनकेंटेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म ड्यूरिंग सेरेमोनियल रिचुअल्स और प्रेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। विजर्ड्स, विचेस एंड फेरीज आर कॉमन परफॉर्मर्स ऑफ इनकेंटेशन इन कल्चर एंड फोकलोर। तो ये हो गया। अब फिर से आते हैं, अब ये दो स्क्रीन का ऑप्शन भी देखेंगे कि बार बार हमको उसको स्विच करना पड़े, आपको वो दिखाना पड़े, तो कैसे देखें। एक ही चीज शेयर करें तो ये स्विच कैसे करें बार 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 बार। फाइलों के बीच में तो हो जाता है, पर इसमें क्या तो मेरी जो स्क्रीन है उसी को रियल टाइम स्क्रीन को ही शेयर करें, तो जिससे मैं जिस भी चीज में स्विच करूं वो ही आपको दिखनी शुरू हो जाए। देखते हैं इसका क्या करते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें Sri Aurobindo is not only the sovereign artist of incantation, सुप्रीम आर्टिस्ट है श्री अरविंद इस चीज के, मंत्र मुग्ध करने में, स्पेल बाउंड करने में। ऐसा कोई आर्टिस्ट ही नहीं है धरती के ऊपर जो ये काम कर सकता है। श्री अरविंद सोवरेन आर्टिस्ट हैं, वो केवल कोई गुरु ये वो। इसलिए श्री अरविंदो ने ये कहा यदि मेरे को एक्सप्लेन करना हो या मेरे को एक शब्द में बताना हो मैं क्या हूं, पोएट, योगी या फिलोसोफर या ऐसी या कोई फ्रीडम फाइटर, पता नहीं क्या क्या श्री अरबिंदो के तो आप जो विश्व में सारे चीज हो, वो कह रहे पोएट।
हम पहचान ही नहीं रहे श्री अरबिंदो को, हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। तो श्री अरविंद जो है वो सोवरेन आर्टिस्ट हैं ऑफ इनकेंटेशन, बट हैज also given us a climax of the incantatory art in a poem on the mystic rose itself। तो क्योंकि हम यीट्स की बात कर रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर श्री अरबिंदो का नाम लेना बिल्कुल संदर्भ में है, और इसलिए भी क्योंकि यीट्स जो है इनकेंटेटरी स्टेंजा रोज के ऊपर बात कर रहा है, पर श्री अरबिंदो तो इनकेंटेशन के सुप्रीम आर्टिस्ट हैं, सोवरेन आर्टिस्ट हैं। और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने तो मिस्टिक रोज स्वयं के बारे में लिख दिया, जो कि यीट्स की पोएट्री का एक काफी केंद्रीय फिगर है। उस पर श्री अरविंद ने स्वयं ने मिस्टिक रोज के बारे में लिख दिया। पहले तो इनकेंटेशन के सुप्रीम आर्टिस्ट, सोवरेन आर्टिस्ट, और फिर बाद में इस इनकेंटेटरी आर्ट को जो है इन्होंने क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचा दिया मिस्टिक रोज इटसेल्फ के बारे में पोएट्री सामने लाके। ये पढ़ के भी थ्रिल हो जाता आदमी कि हम जान ही नहीं रहे श्री अरबिंदो के बीइंग को। वो खुद कह रहे मैं पोएट हूं, हमारा प्रवेश नहीं पोएट्री में। ये देखो आप, हमारा बिल्कुल प्रवेश नहीं। अच्छा, जो लोग इसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पोएट्री के ऊपर, वो अवेलेबल है ऑनलाइन, उनका भी प्रवेश नहीं। मतलब ये तो प्रमाण हो गया, उनका इसमें प्रवेश नहीं। तो कहां तो आदमी जी टिकाए कि कहां किस पे देखे। The most famous of mystical symbols he is steeped in the keenest inner light। Most famous of mystical symbols, most famous of mystical symbols, सबसे ज्यादा मिस्टिकल सिंबल्स में जो सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सा है मिस्टिकल सिंबल? यहां क्या है ये देविका जी? मिस्टिकल सिंबल्स जैसे ओम का है, स्वास्तिक है, ये सब मिस्टिकल नहीं सिंबल्स है। नहीं, यहाँ यहाँ या रोज, अपन तो रोज की बात कर रहे हैं। हाँ जी। फेमस सिंबल, मिस्टिकल सिंबल, खाली सिंबल नहीं, जो गहन आध्यात्मिक जो रूपक होते हैं या प्रतीक होते हैं, रूपक नहीं प्रतीक। और प्रतीक हमने क्या बात करी, सिंबल क्या होता है? एक हायर ट्रुथ को नीचे के जगतों के अंदर एक्सप्रेस करने का माध्यम होता है। आपको ये एक एक शब्द, इसीलिए हमने वैदिक इंडेक्स तैयार करी थी। अब जब वेद को पढ़ो, मतलब श्री अरबिंदो की सीक्रेट ऑफ वेद पढ़ो, तो बार बार देखें कैसे। तो ये साइड में ये किताब रखी, इसी बोल के अपन ने ये वैदिक इंडेक्स तैयार करी थी कि जब पढ़ना होगा तो इसको बार बार रेफर करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो हम इस पोएट्री में जाएंगे, ये एक्चुअल में अब तो भागदौड़ तो हो ही नहीं सकती, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा माइंड अलग चाहिए। ये तो बिल्कुल अलग सेटअप चाहिए। आप भौतिक चीजों से डील नहीं कर रहे, अब तो आपकी इमेजिनेशन है उसको बिल्कुल वाइल्डेस्ट तरीके की खुली उसको छूट देनी पड़ेगी, भीतर से भीतर जाना पड़ेगा। इसमें अब वो बातों से काम नहीं चलेगा इसके अंदर, तो नहीं तो पिक्चर ही नहीं आएगी दिमाग के अंदर। ये जितना वर्णन इवन केडी सेठ ना कर रहे हैं, उसको भी पुट टुगेदर करना, और फिर बाद में श्री अरबिंदो क्या कह रहे होंगे। भाई ऑथेंटिक आदमी और तो किसकी लें, और तो कोई हेल्प कर नहीं रहा इसके अंदर। द मोस्ट फेमस ऑफ मिस्टिकल सिंबल्स ही इज स्टीप्ड इन, वो उसमें भीतर प्रवेश कर गए। इन द कीनेस्ट इनर लाइट, कीनेस्ट बारीकी से एकदम, इनर लाइट, एंड लिफ्टेड इट ऑन ए मेट्रिकल बेस ऑफ प्योर स्ट्रेस, और उसको एक मेट्रिकल बेस ऑफ प्योर स्ट्रेस, और मतलब एक कविता के ऐसे आधार के ऊपर इसको भीतर प्रवेश कर गए
इन द कीनेस्ट इनर लाइट, और उसको लिफ्ट कर दिया इनटू एन एटमॉस्फियर ऑफ रिदमिक एक्सटेसी। इस मिस्टिक सिंबल के अंदर श्री अरविंद ने कीनेस्ट इनर लाइट के अंदर प्रवेश किया, मतलब एंड लिफ्टेड इट ऑन ए मेट्रिकल बेस ऑफ प्योर स्ट्रेस। मतलब पोएट्री भी उम्दा किस्म की, पहले तो प्रवेश किया कीनेस्ट इनर लाइट के अंदर, फिर बेस्ट पोएट्रिकल शेप के अंदर उसको लिया है और उसको किस में लिफ्ट कर दिया, इनटू एन एटमॉस्फियर ऑफ रिदमिक एक्सटेसी। रिदमिक एक्सटेसी क्यों? क्योंकि पोएट्री है। अब ये भाषा अपने आप के अंदर, क्योंकि वो खुद पोएट है, ये भाषा देखो आप, वो कहना क्या चाह रहे, नहीं तो लिटरल अर्थ बनाना इसका। अब इसमें इसीलिए तो अपन सकुचा रहे हैं कि इसको अगर उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। आप देख रहे हो ना ये कितनी भाषा किस तरीके की है। क्यों देविका जी, अब ये कैसे बनाओ इसका, ये क्या करो इसका, क्या तो साहित्य पढ़ लो। मतलब ये जो इस तरीके का साहित्य कहाँ, इसलिए अप्रोच नहीं करते। आपका थोड़े दिन 5-4 दिन भी इसमें प्रवेश हो जाएगा, आप करिए अरे बातें क्या कर रहे हैं दूसरे, आपको इतनी क्रूड लगेगी वो बातें। बस ये है कि इसमें प्रवेश करना ही थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक बार प्रवेश करने के बाद में तो फिर तो बैरियर्स ब्रेक करना और भीतर प्रवेश करना और प्रवेश करना। तो इनकी भाषा देखो, ये क्या कह रहे हैं, द मोस्ट फेमस ऑफ मिस्टिकल सिंबल्स, उनके अंदर ही है स्टीप्ड इन द कीनेस्ट इनर लाइट, उसमें चले गए, मतलब प्रवेश करने का तो तरीका ये है। और फिर बाद में लिफ्टेड इट ऑन ए मेट्रिकल बेस ऑफ प्योर स्ट्रेस, उस पे लिफ्ट कर दिया, किस में कर दिया, इनटू एन एटमॉस्फियर ऑफ रिदमिक एक्सटेसी। क्योंकि ब्लिस की बात कर रहे हैं ना, और ब्लिस भी प्रकार नहीं, स्तर। ब्लिस ये कह रहे हैं 5 काइंड्स के नहीं। टू रिसीव द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का सच्चा इम्पैक्ट रिसीव करने के लिए वी हैव टू रीड इट विथ ए माइंड हेल्ड क्वाइट। माइंड जो है वो हेल्ड क्वाइट बड़ा मुश्किल है। पहले दिन मैंने तो ये पाया, अगर भोजन आप थोड़ा सा ज्यादा कर लो, क्योंकि भूख लगी होती है उस समय, पता चलता नहीं है, ये जज नहीं कर पाते कि इतना खा पाएंगे, क्योंकि भूख तो कहती है मैं सारा खा जाऊंगा। जब वो जाता है उस समय भी पता नहीं लगता, जब वो जाके धीरे धीरे आपके पेट में जाता है तब करे ज्यादा खा गए। खाते समय इतना आइडिया नहीं आता, भूख लगी होती उस समय लगता है सारा खा जाएंगे। अच्छा, ये अनियमितता 1 या 2 चीजों में दिन में कर ली, आपके रेस्ट में ऊपर नीचे हो गया, रात को सही नहीं सोए, सुबह नहीं उठ सकोगे। बहुत ही ज्यादा आपको अपनी गाड़ी को इस तरीके से मैन्यूवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये भीड़ बहुत भयंकर है। पूरे दिन में अगर एक अति कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो आप इन चीजों लायक तो बचते ही नहीं। करो कैसे? सूक्ष्म चीज लायक तो बड़ा आपने सुबह उठ के प्राणायाम वगैरह किया हो या ध्यान वगैरह किया हो, पहले दिन बड़ा इसमें हो, धीरे धीरे आप विजुअलाइज कर रहे हो। तो ये क्या कह रहे हैं, वी हैव टू रीड इट विथ ए माइंड हेल्ड हाई एंड द वॉइस फुल टोन्ड। अगर आप किसी का इंतजार भी कर रहे हो तो माइंड तो आधा तो उसमें लगा रहेगा, या बाहरी ऐसे वातावरण में हो जहां शोरगुल है, या ऐसे के अंदर हो जहां एटमॉस्फियर कोई कामनाओं का है। इसलिए अच्छी चीज हो कहाँ पाती है, कितने 1 मिनट होती है दिन में, 1 मिनट ही नहीं होती। एंड द वॉइस फुल टोन्ड, मतलब वॉइस फुल टोन्ड, आप बिल्कुल अवेक हो। बट वी मस्ट बी वेरी क्लियर इन आवर इनंसिएशन, not allowing any emotional fuzz to come between the poet's significant sound and the intuitive depths of our intelligence। क्या अर्थ हुआ इसका देविका जी? But we must be very clear in our enunciation, not allowing any emotional fuzz to come between the poet's significant sound
and the intuitive depths of our intelligence. तो ये मतलब कि रिसाइट करते हुए और इसको समझते हुए हमें अपने जो इमोशंस है उसको नहीं लेके आना, क्योंकि इसका मांत्रिक इफेक्ट है। तो मांत्रिक इफेक्ट ग्रास्प करने के लिए हमें अपनी चीजें इसके अंदर नहीं लेकर आनी है। नॉट अलाउइंग एनी इमोशनल फज टू कम बिटवीन द पोएट कैसा हो सकता है इमोशनल फज? poet's significant sound and intuitive a poet की नहीं ठीक है significant कि एनी इमोशनल फज कौन सा आ सकता है? इसको पढ़ते हुए अपनी भावनाएं जागृत हो सकती हैं, इमोशंस। जैसे क्या आ सकता है? ये मैं खोल देता हूं, लो आपके सामने क्या भावनाएं जगी आपके इसमें। रोज ऑफ गॉड, वर्मिलियन स्टेन ऑन द सैफायर्स ऑफ हेवन, रोज ऑफ ब्लिस, फायर स्वीट सेवन tinged with the ecstasy seven, leap up in our heart of humanhood, O miracle, O flame, passion flower of the nameless, bud of the mystical name. तो ये नॉट अलाउिंग एनी इमोशनल फज, फज क्या होता है? वर्सेस जो मतलब जैसे ये कहते हैं ना कि हौच पौच सी होती है, जैसे इमोशनल अंदर से जैसे उठ बोलते हैं अपहीवल कह सकते हैं। बेसिकली वो है कि तटस्थता मेंटेन करने के लिए अपने जो अब इसको पढ़ के ऐसा अभी तो कोई इमोशंस नहीं जागृत हुए हैं, क्योंकि इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ इमोशंस चले जाते हैं। मगर अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है। इवन जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसे इमोशंस आते हैं कि हमारी वॉइस तक चेंज हो जाती है या वॉइस शिवर करती है विद इमोशंस। तो ये तो बेसिकली अनुभव के ऊपर है। अब इससे बचा भी कैसे जा सकता है? हर जने को अलग तरीके से टच करेगी। आप पोएट के मन में क्या है इसमें तो जाना, ये तो खुद केडी सेठ ना कह रहा है। ये कह रहे हैं भाई देख ऐसा है कि ये मिस्टिक पोएट्री है, और हम जो कह रहे हैं इसके ऊपर हमको बिल्कुल नहीं पता कि हम जो कह रहे हैं वो ही श्री अरबिंदो का इंटेंशन है। ये तो इनके मन में भी है ये बात, जबकि कई विद्वान जो आपके ऑनलाइन बोल रहे हैं वो इतनी ऑथोरिटी से बोल रहे हैं एज इफ श्री अरबिंदो को उतनी ऑथोरिटी नहीं हो जितना कि वो बोल रहे हैं। इसमें तो मेन बात है हम इसका आनंद लें। पर ये क्या कह रहे हैं? एनी इमोशनल फज, फजीनेस जिसके अंदर हेजी, आपके अनक्लियर, बीच के अंदर ये फज किस चीज का आ जाता है? क्योंकि आप कोई भी चीज को विजुअलाइज करते हो। अच्छा, दूसरे ये मान के चला जा रहा है कि आपकी थोड़ी सुरुचि है इसके अंदर। म्यूजिक में बैठेगा तो म्यूजिक वाला व्यक्ति बैठेगा। जब पोएट्री की ही बात कर रहे हो तो इसके अंदर, अब ये तो आप कर नहीं रहे कि शेयर मार्केट कैसे चल रहा है, बाजार कैसे चल रहा है, आपकी खेती कैसे होगी, ये बातें तो है नहीं। ये सीधे तो कोई दूसरी ही चीजों में, चाहे वो यीट्स हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो अगर जीवन का भी विवेचन कर रहा है तो जीवन की ऐसी चीजों में प्रवेश कर जाएगा, वहां आप बात तो जीवन की कर रहे हो। और आप बाहरी वातावरण हो सकता है कि उसके अंदर जन्म का हो, विवाह का हो, एजुकेशन का हो, या जिसका भी हो, पर आप उसमें चले गए कि वहां बाहरी अब चीज नहीं रही, आप तो उसके उसके भाव में चले गए, मर्म में चले गए, उसकी एक्सटर्नलिटी के अंदर नहीं हो। तो जब आप पोएट्री के अंदर प्रवेश करेंगे, करेंगे कैसे?
तो इसके अंदर आप जब विजुअलाइज करेंगे या कोई भी चीज, वर्मिलियन स्टेन, वर्मिलियन क्या होता है आपके? सिंदूर, सिंदूर। सिंदूर का टीका साहब। अब ये करते ही इसके साथ साथ कितनी सारी चीज आपके आएगी। वर्मिलियन तो जो है वो प्योरली एक इंडियन चीज है, वर्मिलियन स्टेन। और कहीं तो इसको कोई है नहीं कि वर्मिलियन, ये आप टीका निकाल रहे हो सिंदूर। तो अब और कोई दूसरा इंडियननेस इसके साथ जुड़ जाएगी, फिर तो इमोशन आ गया। श्री अरबिंदो कह ही नहीं रहे हो बात। इसलिए इंडियन आर्ट क्या करती थी, सप्रेस करती थी इन डिटेल्स को। ये हम पढ़ के गए हैं, नाक की डिटेल्स, आंख की डिटेल्स, चेहरे की डिटेल्स, इन सबको सप्रेस करती थी, जिससे कि आप कहीं इन डिटेल्स में न अटक जाओ, उसके भाव में सीधे चले जाओ। नहीं तो इमोशन आए बिना अगर आप देखोगे, अरे बड़ा सुंदर हाथ है, कलाकार हाथ दिखाई नहीं रहा। जैसे ग्रीक आर्ट में और के अंदर पत्थर इस तरीके से बनाया हुआ है, वो ऐसे लगता है कि ट्रांसपेरेंट है और हाथ नजर आ रहा है पीछे से। पत्थर के अंदर कर दिया ये काम। कपड़े का जो इफेक्ट है वो पत्थर के अंदर, आपने इस स्कल्पचर के अंदर वो काम कर दिया। आप सोचिए कितने आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। तो बाहरी ब्यूटी है वो आपको रोक लेती है। जो वो इमोशन उठा आपके, अरे वाह, ये जो इमोशन है, तो आप डीपर इमोशन तक गए नहीं। जो इमोशनल फज है वो उसने आपको ऑब्सक्योर कर दिया, उसने आपको वहीं रोक लिया। तो not allowing any emotional fuss to come between the poet's significant sound and the intuitive depths of our intelligence। पोएट ने जो सिग्निफिकेंट साउंड दी है, क्योंकि साउंड के माध्यम से है पोएट्री तो सारी की सारी। अरे भाई सिग्निफिकेंट, अगर आप वर्मिलियन जानते ही नहीं, कोई दूसरी संस्कृति इसको देखेगी तो उसका सिग्निफिकेंस की, या आपके अगर आप सोचो सिंदूर कब काम में आता है, उसके साथ साथ जो जो सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई है। अगर आप सिंदूर के बारे में देखो पहले तो, कि और ट्रेस करो, देखो देखो तो ये क्यों और क्यों ये प्रभाव ये ऐसे किया गया। यहां तो इंडिया के अंदर तो हर चीज सिग्निफिकेंट है। तो पोएट की जो सिग्निफिकेंट साउंड है और आपके डेप्थ्स ऑफ आर इंट्यूटिव डेप्थ्स ऑफ आर इंटेलिजेंस है, इसके बीच में इमोशनल फज न आने पाए। इसलिए वी मस्ट बी वेरी क्लियर इन आर इनंसिएशन। ये इसमें ही नहीं, ये श्री अरविंद की सारी चीज में। इसके लिए आपकी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में रोकता हूं। आप किसी चीज के साथ कुछ भी चीज जोड़ देते हो, सभी तो भगवान हैं, सभी ये हैं, तब मैं कह रहा हूं इस क्लैरिटी को चाहिए। और ये क्लैरिटी आने के लिए आपको खाने उठने बैठने व्यवहार बोली ये सारी को एकदम कसना पड़ेगा। नहीं, ये चीज नहीं आएगी जीवन के अंदर, उठना बैठना खाना पीना सोना, वो इसके ऊपर मार कर देगा। तो ये वाली क्लैरिटी नहीं आने देगा, एक्चुअल क्लैरिटी नहीं आने देगा। ठीक है, ये लाइन यहां तक तो देविका जी। जी हाँ जी। नहीं तो इमोशनल फज को आप रोक नहीं सकते। क्या तो आपको पता ही नहीं है म्यूजिक का। म्यूजिक के अंदर मीरा भाई बाई का भजन गा रहे हो कि, अब वो कह रही है मैं तो सेया छे जी सालीग्राम राणा जी मारो काई करसी। अब उसके दिमाग के अंदर हमको नहीं पता वो अपने पति की बात कर रही है या किसकी बात कर रही है, क्योंकि एक्चुअल तो ये है पति तो बीच में था ही नहीं, पति तो परेशान कर ही नहीं रहा था। तो ये कहना राणा जी मारो काई करसी, तो वो किसको कह रही है कि जगत इसमें बीच में क्या करेगा, मैं तो सेया छे जी शालीग्राम। अब उसकी जो इंटेंसिटीज है इसके भाव की, अगर आप इसको अप्रोच करो तो आप उसमें से हिस्ट्री ढूंढोगे, उसमें से और दूसरी चीजें ढूंढोगे, तो ये बीच के अंदर
इतना जाला फैल जाएगा जो कि फैल रहा है। आप किसी भी चीज में प्रवेश करोगे, जगत का भी रहस्य निकालने की कोशिश करोगे, तो ये फस बीच में आ जाएगा। यही है मतलब, ये अगर आपकी एजुकेशन नहीं हुई हो तो हम एक्चुअल में, ये जगत हमको जिस साउंड में दे रहा है और हमारी अपनी इंट्यूटिव डेप्थ्स में जिसमें हम रिसीव कर रहे हैं, इसके बीच के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वही बात इसके अंदर है। ठीक है अनिल जी, यहां तक। अब ये कुछ कुछ अभी तो उसमें तो हम गए ही नहीं अभी तो, पर ये बातें तो अभी तक धीरे धीरे कुछ समझ आ रही है क्या? हाँ, ये कुछ अलग मतलब हैवी है मामला थोड़ा। समझने में जो है, क्योंकि ये पोएट्री में एक तो टेस्ट भी नहीं होता ना जिसका, उसको बहुत मुश्किल होती है। भाई कुछ तो होते हैं जो उनको शुरू में से पोइट्री में या कविता में टेस्ट होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा जल्दी इजीली गैस करता है। तो जिसका अगर बैक माइंड नहीं है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, ये तो है। हाँ, पर इसके अंदर हम सब एक ही उसमें हैं और आपको इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। कि मैंने ऑनलाइन भी कई देखे और मैं काफी इसके अंदर देख रहा हूं, तो ये देख के रिलीफ आई, हम सब एक ही जगह हैं। जो पंडित भी बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी वैसे ही हैं। ठीक बात। हाँ, आपको नहीं पता लगेगा, आप तो लगोगे ये जी बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क है, और कोई नहीं। यहाँ सारे एक ही जगह हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनी हाउ, पर इसमें गंभीर बात तो ये है कि हमारा जीवन ऐसी चला है। अब रख लो हाथ इसके ऊपर, कोई कहे हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं, तो ये रहे श्री अरविंद, सुप्रीम आर्टिस्ट हैं इनकेंटेशन के। हमको पता नहीं है इस बात का, हमको कुछ नहीं पता। अब इसके अंदर केवल ये कि हम तो भावना रखते हैं, श्री अरविंद के प्रति ओपन होते हैं, ये बातें नहीं है तो। अब बात ही कुछ और, आप कहे यार ये बातें नहीं है, ये बात कुछ और है। अब कर लो इसका क्या करो, जब तक तैयारी नहीं करो, और क्या करो इसका, अब ये बताओ मेरे को। बहुत डीप चीजें हैं, बहुत गहरी। आपने श्री अरविंद को टच ही नहीं किया। श्री अरविंद कह रहे हैं अगर मेरे को आप कहो तो मैं पोएट। अब उस चीज का हमको बेंट ही नहीं है ना उस चीज का। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अगर ये तैयारी नहीं हो, ये सारी चीज, और तब तो सावित्री को कुछ टच किया जाए। अभी जो सावित्री को टच किया जा रहा है वो उसके अंदर ये इमोशनल फज है, वो एक तरीके की, वो जो बीच के अंदर जाला है ये, अगर है तो भी, नहीं तो जो है सो ही है। जितनी भी बातें करी जा रही हैं, नहीं तो एट दी मोस्ट जो आपके जितने भी ये प्रचलन में हैं अभी, वो क्या है, एक जाला है। जो न तो आपको, आप जो सोच रहे हो हमको इनसे सावित्री सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ नहीं, इमोशनल फज है। और अगर आप कह रहे हो मैं, मेरे को समझ में आ रहा है, तो ये तो पक्का प्रमाण हो गया कि वो इमोशनल फज ही है। अगर आपको लगता है कि उसकी बात से आपको समझ में आ रहा है, तो ये तय मानिए कि इसका मतलब तो वो बिल्कुल बकवास बात है ही। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अनिल जी, क्या कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। हाँ, चीज कुछ और ही है, लेकिन वो अपन जो जिसको मान रहे हैं कि बस समझ में आ गया, तो वो हाँ, तो वहाँ। वो तो उसकी पकड़ में कहां से आ जाएगा। हम्म। भाई आप ये कहो कि मैं 1 किलो सोना लिया है 50 रुपए में, आप कहते यार ठीक है, आपसे कोई पलट के भी उसकी खराबपन है या नहीं है, कौन पलट के देखेगा क्या? मैं तैयार ही नहीं हूं, और मैं क्या, मैं पढ़ाने वाला ऐसा है, और उससे मैं सावित्री मैं भी सीख ही आया, तो अब कि आप पक्के ही सीख ही चुके, इसका मतलब तो व्यक्ति कह रहा हाँ मस्त, तो ये इमोशनल फज है, पक्की बात है। आप कह रहे हो उसके उससे तो मेरे को समझ में आता है। अब ये केडी सेठ ना बोल रहे हैं, इनकी भाषा का निकाल लो। कुमार स्वामी है, उस पे इतना दिमाग लगाया, वो कहना क्या चाह रहा है कुछ नहीं समझ में आता। सती के बारे में वो जो कह रहा है, इनकी लैंग्वेज उस समय की ऐसी है। दिलीप कुमार रॉय की लैंग्वेज इस तरीके की, रविन्द्रनाथ टैगोर की मतलब आप एक एक की लैंग्वेज देखो आप, इतनी जबरदस्त। मैं इसकी पढ़ रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कार्लाइल की है सबसे जो प्रामाणिक,
जो जो कृति है वो कार्लाइल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। वो बात ही नहीं समझ में आती, यही नहीं पता ये इंग्लिश लिख रहा है क्या, आप डाउनलोड करके देखना उसके सेंटेंसेस का कोई अर्थ निकले तो। मैं कहना क्या चाह रहा है ये। ऐसी इवन मेडिकल साइंस के बारे में वो कह रहा था आपके इवान इलिच, मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है ये मेडिकल नेमेसिस। तो ये भाषा ही अगर नहीं पता और आप कह रहे हो मेरे को समझ में आ गया, तब दूसरा व्यक्ति कहे आपकी तो तैयारी ही नहीं है इसकी। फिर कह जी आप रोज ये चीज रिपीट करते हो, अरे रोज करने से भी तो आपके नहीं समझ में आ रहा कि तैयारी करें। तो एक्चुअल में जब हाथ रखेंगे तब पता चल जाएगा इसका। अब हमने एक्चुअल पे हाथ रख दिया, इसलिए इसमें देविका जी इसमें एक एक चीज को वापस और करके इंटरेक्शन इसमें लगातार करना पड़ेगा कि हम एक्चुअल्स में प्रवेश कर सकें। इट इज नॉट ए मियर। अब समझ में आ गया, इमोशनल फज ही होगा नहीं तो। आप वर्मिलियन स्टेन की बात करोगे, अब इसको श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, अगर वेद का आपको सेंस नहीं हो तो वर्मिलियन स्टेन तो आप जो इंडियन उसका कनोटेशन है वही लिए बिना आप कैसे और कोई दूसरी चीज की बात कैसे कर सकते हो। श्री अरविंद ने अगर उसमें काम में लिया होली, होली काम में ले, होली मतलब जो त्योहार है अपना होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अच्छा मान लो श्री अरविंद उसमें न तो होली की बात कर रहे हैं न कोई उसमें कलर्स की बात कर रहे हैं, वो तो आपके एक्सटेसीज की बात कर रहे होंगे, पर आपका दिमाग अटक रहा होली के ऊपर। अब तो जो कवि जो कहना चाह रहा है, आपकी इंट्यूशनल डेप्थ है उसके बीच के अंदर एक फज आ गया, इमोशनल फज आ गया ये बीच के अंदर, आप तो इससे निकल नहीं सकोगे होली के रंगों से। यही बात इसमें होगी। तो ये हर चीज में यही लागू है, आप उस सिंबल जो जो है, इसलिए वेदों ने इस चक्कर में ही नहीं गए। शर्मा मतलब कुतिया, आप कुतिया से आप वो बनाओ तो अब इसका क्या बना लो कि एक पहाड़ के अंदर 7 नदियां हैं उसको ले जाके बंद कर दिया, कहते यार और तो चीजों को हम कर्मकांड में ला रहे थे, ये 7 नदियों को एक जगह ले जाके बंद कर दिया। और सूंघती जो है ये कुतिया गई और उसको सूंघ के और पीछे से अंगिरसेस को लेके गई या पीछे से इनको लेके गई, उन्होंने उसको खोला, खोल के और पहले तो ये नदियां थी, फिर नदियां भी निकाल देते हैं और उसके अंदर से काऊ गो काऊ के हर्ड्स हैं वो गोयूथ भी निकाल देते हैं उसमें से। ये कहना क्या चाह रहे हैं, कितने भद्दे बर्बर लोग हैं एकदम, कोई इंटेलेक्ट ही नहीं था। उपनिषदों में आके थोड़ी अकल आई नहीं तो ये बैबलिंग्स हैं, बकवास कर रहे हैं एकदम, एकदम फालतू लोग हैं ये। यही समझ में आएगा और समझ में भी क्या आएगा। जितनों ने उस पर कमेंट्री करी है सब यही, और जोरदार बात है श्री अरविंद के बावजूद लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका इवेल्युएशन भी हम नहीं कर पा रहे, मतलब हम इस स्थिति में भी नहीं है, पढ़ के हम कहाँ हैं, ये एक आश्चर्य नहीं होता क्या आपको। आश्चर्य इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ये ग्रंथ कोई से उठा ही नहीं रहे इस तरीके के, स्पेशली ये फ्यूचर पोएट्री है, टॉक्स ऑन फ्यूचर पोएट्री है आपके, इनको कोई टच कर ही नहीं रहा, और जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं। क्योंकि इस ये तो रोज ऑफ गॉड को तो कई लोगों ने अटेम्प्ट किया, आपको बड़ा जोरदार भी लगेगा, अब पता नहीं क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो तो उपलब्ध है। तो उनमें से एक प्रमाणिक जो भाषा है वो है केडी सेठना, उसका एक पूरी टॉक है ही इसके ऊपर, वो हम ले रहे हैं धीरे धीरे उसको खोल रहे हैं। और इस आदमी में इतनी डिसेंसी है, वो ये कह रहा है भाई मेरे को नहीं पता, ये मिस्टिक पोएट्री है, हम तो अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, बाकी एक्चुअल श्री अरबिंदो के दिमाग में क्या है हम नहीं जानते, ये साफ ही कह देगा अभी 2 लाइन बाद ही। ये बैकग्राउंड पे हम धीरे धीरे चलते रहते हैं। इट इज नॉट ए मियर इमोशनल थ्रिल दैट ही इज कम्युनिकेटिंग, ये कोई इमोशनल थ्रिल नहीं है जो श्री अरबिंदो यहां इस पोएट्री में दे रहे हैं। द थ्रिल इज ऑफ सम एक्सपीरियंस, ये तो एक्सटेसी, और वो एक्सटेसी ये नहीं कि एक्सटेसी शब्द भी तो, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि ये मेरे को ये जो मेटाफिजिशियंस है आज वाले, इनसे मेरे को कोई चिंता नहीं होती, जो CAT कैट TREE ट्री
इससे मेरे को कोई चिंता नहीं हो रही, क्योंकि ये पत्र कृष्ण प्रेम ने लिखा था। तो इन्होंने कहा मेरे को इससे चिंता नहीं हो रही। अरे मुर्गी अगर खरोचेगी भी ग्राउंड को तो क्या निकाल लेगी, एक दाना अनाज का निकाल लेगी। मुर्गियां हैं ये। अब आपको तो ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। अब श्री अरविंद तो देखो ये बात कर नहीं रहे, सब भगवान है, उसको आपने मुर्गी बता दिया। यार ये, अरे आप किस जगत में हो? मुर्गी को मुर्गी बताओ, अंडे को अंडा बताओ, जो है उसको वो बताओ। तो ये कह रहे हैं कि अब ये इमोशनल, हमारा इमोशनल भी तो जो श्री अरविंदो उसके अंदर जा रहे हैं उनका एक्सटेसी शब्द, और एक यूं ही कोई व्यक्ति एक्सटेसी शब्द तो कितने जनों ने काम में लिया है, ईट्स ने भी काम में लिया है रोज को। तो इसलिए खाली ये कोई इमोशनल थ्रिल नहीं है जो श्री अरविंदो कन्वे करना चाह रहे हैं, द थ्रिल ऑफ सम इनर एक्सपीरियंस इन विच द डिवाइन इज फीलिंगली विजन्ड एंड विजनरीली कॉम्प्रीहेंडेड एंड कॉम्प्रीहेंडिंगली फेल्ट। क्या मतलब हुआ इसका देविका जी? फीलिंगली विजन्ड मतलब, और विजनरीली कॉम्प्रीहेंडेड, और कॉम्प्रीहेंडिंगली फेल्ट। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर लो अब इसका? हाँ अब जी। देख लो ये क्या है, ये फीलिंगली विजन्ड। क्या ऐसा विजन किया जा सकता है जो फीलिंगली नहीं हो? विजन किया गया फीलिंगली, कॉम्प्रीहेंड किया गया विजनरीली, फील किया गया कॉम्प्रीहेंडिंगली। ये कह रहे हैं ये। आपने विजन किया तो विजन आप फीलिंगली भी कर सकते हो, विजन आपने किया, कैसे कैसे विजन कर सकते हो आप? एक तो आपके फीलिंगली भाषा, मतलब है ये भीतर, और आपने इंडिया के लिए विजन किया, मेरे सपनों का भारत। फीलिंगली मेरे सपने, आई हैव रैप्ड देम देयर, मैंने उन सपनों को वहीं रैप किया जो हम ये जो ये पढ़ के गए थे ना, इसके अंदर पोएट्री के अंदर ही, माई गोल्डन ड्रीम्स ऑफ यू। वो जो अभी पिछले उसमें गॉड्स लेबर के अंदर, मेरे ये रत्न जटित ये जो मेरे ऐसे ज्वेल ड्रीम्स ऑफ यू, ये पढ़ के गए थे हम। ड्रीम्स किस तरीके के हो सकते हैं? विजन, फीलिंगली विजन किया मैंने, फीलिंगली अंतरंग रूप से आप उसमें हो, और तब विजन किया। एक आप यूं विजन कर रहे हो, बहुत देशभक्त हैं वो भारत के बारे में विजन कर रहे हैं, पर श्री अरबिंदो का 15 अगस्त का जो संदेश है उसमें देखो कि मैं भारत की नियति के लिए ये चीजें उसमें रखता हूं, कह रहे हैं ना वो। तो श्री अरविंद जो विजन कर रहे हैं मनुष्य जाति के लिए, उनके ड्रीम्स देखो आप, उनके ड्रीम्स है ना श्री अरबिंदो के, मेरे ये ड्रीम्स हैं, ये उन्होंने विजन किया, पर ये फीलिंगली विजन, और फिर बाद में ये क्या करें, विजनरीली कॉम्प्रीहेंडेड। कॉम्प्रीहेंड तो आप कर रहे हो, पर विजनरीली कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, इसका क्या अर्थ हो सकता है देविका जी? विजनरली कॉम्प्रीहेंड, देखकर उसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना। विजनरली मतलब कि विजन से कोई चीज को देखना और उसको फिर कॉम्प्रीहेंड करना। विजनरी बहुत बड़ा शब्द है, विजनरी एक्चुअल में विश्व को दिशा ही विजनरी देता है। कोई कोई व्यक्ति आता है जिसके पास विजन होता है, विजन होता ही नहीं, विजन है ही नहीं। विजनरी ही आपको देश को या मनुष्य जाति को दिशा देता है, तो विजनरी कोई कोई आता है। तो विजनरी, तो ये विजनरी कोई हो इस तरीके से जगत को समझता है। आप सारे विश्व के न्यूज़पेपर्स भी समझते हो, वहां की पॉलिटिक्स समझते हो, ये समझते हो, पर विजनरी विजनरी है। ये सारे मिलके भी, आपके सब पॉलिटिशियंस, सारे नेता, सारे अभिनेता, सारे कलाकार, सारे योगी, ये कुछ भी हो, पर एक विजनरी तैयार नहीं कर सकते। विजनरी तो विजनरी है। हिरोबुमी तो जापान तैयार कर दिया, एक एक व्यक्ति, और वो कोई मोरल व्यक्ति नहीं था,
उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इतनी औरतें रखता है, इतना झूठ बोलता है, इतना रक्तपात, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले ही आए, मतलब कैसे, ये आप ये सोचो, विजनरी बहुत ज्यादा बड़ा शब्द है, विजनरी होता तो नहीं। श्री अरबिंदो ने विजन देखा, और कहां है विजन? विजन देख तो सकता है क्या व्यक्ति? विजनरीली कॉम्प्रिहेंडेड, और ये इस तरीके से उस मानसिकता के अंदर, जब आपके विजनरी कॉन्शियसनेस हो, उसके अंदर आपने कॉम्प्रिहेंड किया, ये तो असंभव सी बात है। कम से कम लिटरल अर्थ तो आप समझ रहे हो ना, क्या कैसे भाषा काम में ले रहे हैं ये। हाँ जी, मतलब देख कर समझा हमने, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझ लिया, ग्रैस्प करा। हाँ, पर विजनरी शब्द छोटा नहीं है ना, विजनरी तो होता ही नहीं, एक पूरे कोई युग युग में कोई विजनरी आता है। नहीं तो सीइंगली कॉम्प्रिहेंडेड कर देते, विजनरीली करने की जरूरत नहीं, विजन शब्द के साथ बहुत ज्यादा बड़ी चीज जुड़ी हुई है। विजनरीली कॉम्प्रिहेंडेड, नहीं तो कॉम्प्रिहेंड तो अपने तरीके से कर ही रहे हैं। अरे भी नेहरू जी अपने तरीके से इसको देख ही रहे थे, इंडिया को। पटेल भी अपने तरीके से विजन कर ही रहे थे इंडिया का। श्री अरविंद के समय जो जो लोग थे, एक से एक काबिल व्यक्ति था, और उनके पास अपना अपना विजन भी रहा होगा। तिलक के पास अपना था, चित्तरंजन दास के पास अपना था। और श्री अरविंदो कह रहे हैं कि अरे, ये ही कंट्री को स्वराज की ओर लेके जा सकते थे, उनका लॉस बहुत बड़ा लॉस है, छोटी चीज नहीं होती विजन। और वो विजन आपके पास हो, और फिर आप कॉम्प्रिहेंड करो चीजों को। जैसे आपके पास पर्सपेक्टिव हो, आप घटना तो जानते हो, पर रखो कैसे उसको, कि ये घटना हुई, पर ये अच्छी हुई या बुरी हुई कैसे पता? कुछ नहीं पता। अब चाइना के बारे में कितना एक बकवास चारों तरफ फैली हुई है, तो आप कोई भी घटना होती है उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, उसको कहाँ रखें आप समझते नहीं। जब आपको विजन आ गया, हाथी है, अब उसकी जो चीज कॉम्प्रिहेंड करोगे, अच्छा ये इसलिए चिल्ला रहा है, उसके यहां कांटा चुभा हुआ है। तो विजन आना मतलब तो एक तो आपको दिख गई चीज, नहीं तो इससे पहले तो अंधे हैं, उसको हाथी दिख नहीं रहा। इसको विजनरीली अब कॉम्प्रिहेंड, पहले तो दिख गया हाथी, अब बात समझ रहे हो, अब तो समझना तो शुरू ही अब करोगे, उससे पहले तो समझना ही क्या है। इसलिए विजनरीली कॉम्प्रिहेंडेड। और तीसरा, कॉम्प्रिहेंडिंगली फेल्ट। फीलिंगली विजन किया, मतलब एक चक्र बन रहा है पूरा का पूरा। फीलिंगली विजन किया, विजनरली कॉम्प्रिहेंड किया, कॉम्प्रिहेंडिंगली फील किया। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। और जितना फील किया उतना और विजन करेंगे, जितना विजन करेंगे उतना कॉम्प्रिहेंड करेंगे, जितना कॉम्प्रिहेंड करेंगे उतना और फील करेंगे। ये तो आपके कर्म ज्ञान भक्ति वाली सी बात हो गई। जितना कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, जितना भारत को और आप इसकी भव्यता को समझते हो, उतना और फील करते हो। आहा, कितनी बढ़िया बात है। कि अब ये कुछ सेंस आ रहा है इसका, लिटरेरी तो ये गंभीरताएं हैं इसमें, हाँ जी। है ना? हाँ कितनी, जी बिल्कुल। ये भाषा ही अपने आप में एन्चांटिंग है। अच्छा, ये व्यक्ति जब श्री अरविंद को कहता है ये बर्ड ऑफ फायर, ये है बर्ड ऑफ फायर, ये सावित्री में कितनी लाइनों के ऊपर इन्होंने कहा भी ये क्या लिख रहे हो, तो श्री अरविंद ने कहा यार तेरे समझ में तो आती नहीं कोई चीज। आप ये सोचिए, जब श्री अरविंद इनको ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं वो कहाँ है? एक सेंस तो लाओ इस चीज का। अब ये, अब रिलेटिव आपको सेंस आएगा इस तरह का कि ये बात क्या है, तो इसलिए डिसेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सब जगह वही वाली चीज नहीं चल सकती देविका जी, कि हम हर जगह कोई भी एक ही ब्रश से सारे को एक ही पेंट कर दें कि सब भगवान है, सब ये नहीं है भाई, फिर तो मजा क्या है बात का?
मजा क्या है पोएट्री का? रंगों का, वेरिएशन का, वैरायटी का। ठीक है अनिल जी, अब धीरे धीरे ट्रेस करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। अब इसमें मेरे को लग रहा है कि जैसे माइंड का स्ट्रेस वो भी एक इम्पोर्टेंट है, मतलब पोएट्री को समझने के लिए। मतलब ऑर्डनरी माइंड से तो कुछ नहीं समझ में आया, हायर माइंड मतलब कुछ आपको अपग्रेडेशन नहीं हो जब तक मुश्किल। माइंड है अपने पास तो टूल, लेकिन वो अगर वो कल्टीवेटेड नहीं है तो मुश्किल है बड़ी चीज है। मुश्किल है, पर तो अभी ये जो चल दिक्कत। रहे हैं वो उसको देख रहे हो ना कि ये अटेम्प्ट किया जाना भी कितना जबरदस्त है ये। आप अब देखो ये लोगों इसको। ने जो जिस स्टेज से लिखा है, तो नेचुरली वो बहुत हायर हायर माइंड या कल्टीवेटेड स्टेज में से लिखी है चीजें, तो नेचुरली वो रीच नहीं हो रही है, अपनी पहुंच तो नहीं पा इसमें अब पोएट्री में हम कोशिश करेंगे, आप और कोशिश करो, और भी कोई सोर्सेज अगर कहीं हो जहां इस बारे में, या किसी भी और अपने प्रिंटेड ये जो पोएट्री इसमें आई है इसके बारे में कहीं नोट्स हो ऑथेंटिक। ये हर कोई कोई कुछ बोल रहा है वो नहीं, ये तो यूं ही कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं ये जो जो कह रहे हैं सो ही कह रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा खतरा है। अगर आप सीधे प्रवेश नहीं करते तो ये बीच में आपके एक जाला फैला देंगे। डायरेक्टली हम प्रवेश करते नहीं, और हम चाहते भी नहीं सीधे प्रवेश करना। हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हमने उस जी का वो सुन लिया तो हमको समझ में आ गया। ये नहीं, मैं खुद भी वो काम कर रहा हूं, मैं सारे देख रहा हूं कि कहीं कोई पॉइंट अपना रह नहीं जाए, पर फिर अपन सीधे हम उसको कंप्लीटनेस की सेक से, ये नहीं कि हम तामसिकता के लिए उस सारी चीज को देख रहे हैं। दो अप्रोच हैं, एक तो तामसिक व्यक्ति है वो देख लेगा किसने पहले ये काम कर रखा है। श्री अरविंद का मैंने सायण को जगह 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 रेफर किया, इसलिए नहीं कि मेरे को सायण को बेस बनाना है, इसलिए कि मेरे को कंप्लीटनेस के अंदर अप्रोच करना है। ये अप्रोच में परिवर्तन आ गया। आप जो किसी ने भी कुछ भी कहा है, किसी ने भी इसके बारे में क्या कहा है, ईमानदारी से आप देख रहे हो, पर ये नहीं आपकी खुद की इंटेलिजेंस, आपकी डीपर प्रज्ञा साथ में रखते हो, फिर आप कहते रहे नहीं ये तो कुछ कह ही नहीं रहा। अगर वो नहीं हो तो आपके पास इंडिपेंडेंट ग्राउंड क्या है जो ये जानो, क्योंकि आपके लिए तो सभी जो कह रहे हैं वो सभी प्रमाणिक है। ये भी ठीक कह रहा है, 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 केडी सेठना भी ठीक कह रहा है। पर ये हम सारा आधार तैयार कर रहे हैं जिससे हम सीधे प्रवेश कर सकें कि आपके और श्री अरबिंदो के बीच में कोई नहीं हो। बस बहुत बड़ा साहस चाहिए इसके लिए, सही इंटेलेक्चुअल बात। साहस चाहिए। क्यों अनिल जी? बिल्कुल। मतलब वो तो एक अलग ही फील्ड में प्रवेश करने वाली बात नहीं तो है। आप बेस करोगे अपने आप को किसी न किसी के ऊपर, इसने कहा था, और आप कंफर्टेबल महसूस करोगे उसके ऊपर बेस करके। हाँ, क्योंकि वो भी आपने से तो हायर है ही सर, इसलिए वो आपको अपील कर जाता है बस। भैया मैं तो क्योंकि नहीं हमने मानता, अच्छा सीधे ये प्रवेश ठीक। नहीं किया इसलिए। हाँ, वो ये ठीक ही प्रवेश कह रहा करने का होगा। साहस चाहिए, तैयारी चाहिए, कि आप इंडिपेंडेंटली कह सकोगे ना ना तू गलत कह रहा है। हम्म। आप इस पोजीशन में आ जाओ आज जब आप ये कहो नहीं केडी सेठ ना ये ठीक नहीं कह रहा, ये तो आप स्टेटमेंट दे सकते होगे आप ओपनली। आप कह रहे यार हाँ, मैं वो हूं कौन। अथॉरिटी वाली बात ही नहीं आएगी हाँ ना तो ऐसे यही तो यही फिर। तो प्रॉब्लम आ गई। इसलिए हम जो यहाँ कर रहे हैं हम तो सीधे हाथ रख रहे हैं ना चीजों के ऊपर। कौन करना चाहेगा एक्सपोज, कौन करेगा अपने आप को? आप कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ये कह के, आप सोचो। हर कोई तो पहचान भी नहीं पाएगा, और जो एक्चुअल क्रिटिक होगा वो तो कह देगा यार क्या कह रहे हो ये। हाँ देविका जी। पंकज भाई, मैं कह रही थी ये जो भी टेक्स्ट है आप ये ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ मैं भेज दूंगा ये मैं आपको इंग्लिश तो ग्रुप में भेज ही दूंगा। इसकी हाँ पीडीएफ जी। भेज दे मैंने, क्योंकि बनाई वो किताब तो, क्योंकि वो टेक्स्ट तो आपको वैसे ठीक रहेगा नहीं, इसलिए मैंने पूरे का पीडीएफ बनाया है। हाँ जी। यस। हिंदी जिनको इंग्लिश में दिक्कत है उनके लिए मैं हिंदी भी कोशिश करूंगा, हालांकि है इतना मुश्किल, कैसे करोगे इसकी हिंदी? ये तो, और ऐसे कोई है भी नहीं कि हम इसको छापेंगे, तो इसलिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं है हमारा इसके अंदर एज सच। तो हम कोशिश तो करेंगे इसकी, रविकांत जी, आपके लिए हम, और जो भी हिंदी में जिनको सुविधा होगी हम कोशिश करेंगे। पर अब आप देख रहे हो ना कितना मुश्किल एक्सप्रेशन है ये, बहुत बहुत कठिन है। तो अब हिंदी में भी इसको लाना कोई सरल तो है नहीं देखो। और उतना उसके पीछे समय देना तो गूगल जितना करता है उतना तो हम दे देंगे। तो आपको एक मोटा मोटा
इम्प्रेशन तो आ ही जाएगा, और बाकी हम बात जो कर रहे हैं उसमें कमी जो है वो बातों में पूर्ति हो ही जाएगी। इतना हम कर देंगे। ठीक है देविका जी, बाकी आप इसको इसी हाँ दृष्टिकोण से रोक रोक के पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अब। पर अच्छा है, आगे की आपकी एकदम तैयारी चेंज ही हो जाएगी इसके अंदर। जय श्री मां। जय जय श्री श्री